श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र हम साधकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से साधन भजन करना चाहिए, उन्होंने अपने जीवन में सारा का सारा आचरण करके दिखाया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। श्रीमद् भागवत में बताया है, भक्ति परेशान भवो विरक्तिस अन्यत्र चैस त्रिक एक काल प्रतिपद्य मानस यथाश्नतः शिव तुष्टि पुष्टि क्षुदुपायो अनुगासम। उदाहरण भी दिया है भागवत में। जिस प्रकार से कोई एक बहुत भूखा व्यक्ति है, उसको बहुत भूख लगी हुई है, तो एक ग्रास के साथ में तीन चीजें एक साथ होती हैं। तुष्टि, उसको जो बहुत भूख लगी थी, तड़प रहा था, उसको थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है। पुष्टि अर्थात शरीर भूख के कारण बड़ा कमजोर हो रहा था, थोड़ा सा खाया तो थोड़ा उसको शरीर में ताकत जैसी लगी। और क्षुदपाया, जो भूख लग रही थी वो थोड़ी सी कम हुई। फिर अगला ग्रास खाया, फिर यही तीन चीज एक साथ हुई। इसी प्रकार से साधक के जीवन में भक्ति परेशान भवो विरक्ति, जितनी मात्रा में भक्ति आएगी उतनी मात्रा में भगवान की अनुभूति होगी और उतनी ही मात्रा में संसार से विरक्ति होती जाएगी। इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और अंत में वो सिर्फ सड़े हुए चावल खाते थे। तो महाप्रभु उससे इतने संतुष्ट हुए कि एक दिन उन्होंने आकर के स्वयं कहा कि तुम खुद तो अमृत के समान वस्तुएं खाते हो और मुझे नहीं देते, और स्वयं उसमें से वो चावल लेकर के खा लिए। तब श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको रोका कि प्रभु ये आपके लिए नहीं है। तब जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, लगभग 16 वर्ष तक रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्ष तक श्री जगन्नाथपुरी में लीला करी। गंभीरा के भीतर में विप्लम्ब भाव से राधा रानी के भावों का आस्वादन किया। तो गंभीरा के भीतर में केवल श्री स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय यही दोनों जाते थे। रात भर ये रहते थे महाप्रभु के साथ में, और उनके भावों के अनुरूप ही उनको कुछ भागवत का या अन्य शास्त्रों का श्लोक बोला करते थे। उनको सुनने के साथ ही साथ श्री चैतन्य महाप्रभु विप्लम्ब भाव में आविष्ट हो जाते थे और हा कृष्ण कह करके कभी उछल जाते, कभी दीवार के ऊपर ही अपने मुख को रगड़ देते, खून खून हो जाता। इस प्रकार से जो दिव्य उन्माद की दशाएं हैं जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन किया, वो स्वरूप दामोदर स्वयं देखा करते थे। और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब अपने घर वापस आते सवेरे के समय में, तब उनको अपने कड़चा अर्थात डायरी उसमें लिखा करते थे, उनको सूत्र के रूप में लिखा करते और फिर उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो सब पढ़ करके फिर उनको ही विस्तार रूप में फिर श्लोकों के रूप में निरूपण किया। फिर जब रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, 16 वर्ष तक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहे। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए। 1 वर्ष के बाद में ही श्री गदाधर पंडित भी अप्रकट हो गए। फिर 2-3 वर्ष के बाद में श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी अप्रकट हो गए। सारे के सारे परिकर अप्रकट हो गए। तब उसके बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर विप्लम्ब रस की शिक्षा दी। विप्लम्ब भाव से किस प्रकार से भजन किया जाता है यह विप्लम्ब बताया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया है कि यही हमारे साधन का अंतिम लक्ष्य है, विप्लम्ब भाव। क्योंकि जिसको विप्लम्ब भाव नहीं हुआ उसको कभी भी संभोग लीलाओं का दर्शन संभव नहीं।
विप्रलंब किसको होगा? विप्रलंब किसको होगा? जिसने गुरु की कृपा को अनुभव किया, गुरु वैष्णवों की कृपा को अनुभव करके उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है। कैसा भाव? जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, मन में क्या भाव है उनके कि मैं कहां पर घर गृहस्थी में डूबा हुआ था, संसार में पड़ा हुआ था, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके उस विषय रूपी गड्ढे से मुझे निकाला और मुझे श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में सौंप दिया। अब वो स्वरूप दामोदर की कृपा से मुझे महाप्रभु की महिमा पता चली, क्योंकि भीतर में जो कुछ भी होता है वो और कोई नहीं जानता, स्वरूप दामोदर ही जानते हैं। और स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उनके ऊपर कृपा है, इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वो सारे के सारे जो विशेष भाव हैं वो सब रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने व्यक्त किए। अन्यथा रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं होते तो ये पता ही नहीं चलता, चैतन्य चरितामृत में ये सारी महिमा ही प्रकाशित नहीं हो पाती। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कैसे पता चला? रूप सनातन गोस्वामी से तो उन्होंने सुना, लेकिन मुख्य रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके कर्चा में जो कुछ लिखा हुआ था और जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कर्चा था, वो दोनों ला करके उन्होंने कविराज गोस्वामी को दिया। वो उसके आधार पर फिर उन्होंने वो सारी की सारी लीलाओं का वर्णन किया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से ही ये श्री चैतन्य महाप्रभु की जो विशेष विशेष लीलाएं हैं, गंभीरा के जो भाव हैं, वो सब प्रकाशित हुए। इसलिए उन्होंने उस कृपा की साक्षात अनुभूति की कि मैं कहाँ विषय रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ था, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से मुझे महाप्रभु की वो दिव्य अति दिव्य लीलाएं पता चली। जो भाव जानना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्या बड़े बड़े लोगों के भी बस की बात नहीं। तो उनके हृदय में कृतज्ञता है। अब वो स्वरूप दामोदर कहां चले गए? अब वो श्री चैतन्य महाप्रभु कहां चले गए? अब वो सारे भक्तगण सब कहां चले गए? सब अप्रकट हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी अब विलाप कर रहे हैं। यही है विप्रलंब भजन। तो जो बताया कि जिसका संभोग हुआ है उसी का विप्रलंब होगा, उसी का विरह होगा, क्योंकि इनका संभोग हुआ, इनको उन वैष्णवों की कृपा की अनुभूति हुई। जब अनुभूति हुई तो उनके प्रति कृतज्ञ हैं। अब वो जब अनुभूति नहीं हो पा रही है तो फिर क्या होगा? तब विरह होगा, तब विरह होता है। और यही वास्तविक विरह है। हमारा जो प्रकार का विरह है, देखो विरह महोत्सव मनाते हैं हम लोग गुरु जी का, अनेक प्रकार का विरह है। इसमें क्या है कि जिनकी वास्तव में विरह हुआ है, श्रील परम गुरुदेव का उदाहरण देता हूं। जब भी श्रील प्रभुपाद का विरह उत्सव होता था तो वो प्रभुपाद शब्द भी बोल नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वो सारी की सारी जो प्रभुपाद से संबंधित घटनाएं सारी की सारी साथ के साथ प्रकाशित हो जाती। जैसे ही प्रभुपाद बोलना चाहते हैं वो सारी की सारी घटनाएं उनके आंखों के सामने प्रकाशित हो जाती हृदय में। और जब वो प्रकाशित हो जाती हैं तो तीव्र विरह उत्पन्न हो जाता है। और वो तीव्र विरह उत्पन्न होने के कारण उनके मुख से प्रभुपाद शब्द भी नहीं निकल पाता और उनका गला अवरुद्ध हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ये वास्तविक विरह है। लेकिन हम लोगों को तो मिलन ही नहीं हुआ तो विरह कहां से होगा? तो वास्तव में तो विरह तो यही है कि अगर जिसके साथ हमारा मिलन हुआ, जिसके प्रति हमारा तीव्र प्रेम था, अगर वो हमारी आंखों के सामने आज नहीं है तो हम इतना बोल कैसे सकते हैं? कैसे बोल पाएंगे? उनका नाम भी कैसे ले पाएंगे? जैसे सामान्य सी बात है, एक माँ है, उसका बच्चा मर जाए, बहुत प्रेम करती है उससे, उसका बच्चा मर जाए। अब उस माँ से कहो कि तुम्हारा बच्चा तो बहुत गुणवान था, तुम उसका जरा कीर्तन करो, उसके गुणों की महिमा का गान करो, कर पाएगी वो? क्यों? जैसे ही अपने बच्चे का नाम लेगी तो तुरंत आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। फिर हम लोग तो इतना बड़ा बड़ा बातें बोल देते हैं गुरु वर्ग के विरह महोत्सव में। एक तो ये हो गया एक प्रकार का विरह। फिर दूसरे प्रकार का देखो, बहुत विचार हैं हमारे गुरु वर्ग भी, वो भी बहुत सारे लोग जो प्रभुपाद के आश्रित जन हैं, तो बाकी सब लोग तो बड़ी बड़ी कथाएं बोलते थे, प्रभुपाद की महिमा कीर्तन करते थे, तो क्या उनको विरह नहीं हुआ? कहता हुआ। किंतु वो जो अपने भाव उनको संवरण कर लेते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करने की उनकी इतनी शक्ति है, इस कारण से वो विरह में उनकी जो महिमा को कीर्तन कर पाते हैं। अन्यथा
अगर उन भावों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो बोल ही नहीं पाएंगे। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव की अनुभूति तो की, किंतु उनके रहते रहते भी उनकी महिमा को समझ नहीं पाए, तो भी वो निष्कपट भाव से उनकी महिमा कीर्तन करते हैं, जिससे कम से कम लोगों को पता चले मेरे गुरु जी की महिमा क्या है। ये विरह में कीर्तन होता है। और एक चौथा प्रकार का भी विरह में कीर्तन होता है, जैसे हमारे जैसे कपटी लोग करते हैं। हमारे क्या है, कुछ गुरु जी से तो मिलन हुआ नहीं, उनके विचारों को कुछ समझा नहीं, लेकिन क्या है, बुद्धि से बहुत कुछ जान लिया, और बहुत जान लिया। अब बहुत सारे लोग आए हैं, जब उनके सामने मैं गुरु जी की महिमा का गुणगान करूंगा तो लोग कहेंगे वाह ये है गुरु जी का शिष्य, इसको कितना सारा पता है, वास्तव में यही सेवक है, प्रतिष्ठा मिलेगी। इस प्रकार के भाव से कीर्तन करते हैं। ये हमारे जैसे निकृष्ट जीव है, हमारे जैसे नहीं, मेरे जैसे, जिनका कि गुरु जी से तो मिलन कुछ हुआ नहीं, तो विरह कहां से होगा, कभी आंसू तो निकल ही नहीं सकते। तो ये अलग अलग प्रकार के, लेकिन सर्वोत्तम विरह क्या है कि जब कंठ भी अवरुद्ध हो जाता है और साधक बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उसके हृदय में इतना प्रेम है कि वो अपने भावों को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो सर्वोत्तम विरह तो वही है। और वास्तव में उसका ही मिलन हो रहा है, क्योंकि वो विरह तब हो रहा है जब पहले मिलन हो रहा है भीतर में। भीतर में मिलन अर्थात भीतर में प्रभु पाद से संबंधित सारी जो बातें हैं वो प्रकाशित हो गई, और उनको स्मरण होते ही तो फिर कुछ और बोल ही नहीं पाता है। ये सर्वोत्तम प्रकार का विरह है, और यही वास्तव में विरह है। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी, महाप्रभु, इन सब की कृपा की साक्षात अनुभूति की, अब जब वो सारे उनको दिखते नहीं है तब उनको बड़ा तीव्र विरह होता है, और उनको सारा जगन्नाथपुरी जन शून्य प्रतीत होता है। तो जन शून्य, क्या वहां पर लोग नहीं है? क्या पुरी में सारे लोग खत्म हो गए क्या? हैं, लेकिन होने पर भी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो प्रियतम है, जो जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके विरह में केवल उसकी ही स्फूर्ति होती है, और किसी बात की स्फूर्ति नहीं होती, और कुछ पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने विप्रलंब हुआ, उनको विरह हुआ, और महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद ही उन्होंने अन्न तो त्याग कर दिया, अब अन्न नहीं खाते हो। ये विरह का लक्षण है। हमारा विरह कैसा होता है पता है जगत में, कि एक दिन तो माता ने कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन धीरे धीरे करके उनके रिश्तेदारों ने तो पानी वानी पिला दिया, तीसरे दिन थोड़ा खाना खिला दिया, 1-2 साल के बाद खत्म। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक विरह नहीं है, ये जड़ जगत का विरह, और जड़ जगत का प्रेम अनित्य है, इसलिए इसको प्रेम और विरह नहीं कहते हैं। ये क्या, इमोशंस हैं, बस भावनाएं हैं। उन भावनाओं में कुछ देर के लिए आदमी बह जाता है, तो उस प्रकार से कभी आंसू निकल आते हैं, कभी उसको आनंद होता है, बस। लेकिन ये वास्तविक विप्रलंब है। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया बिल्कुल। अब खाली फल और दूध इत्यादि जो कुछ मिल जाता है तो वो ले लेते हैं, लेकिन अन्न को छूते भी नहीं। और उन्होंने सोच लिया कि अब जब मेरे महाप्रभु नहीं रहे, स्वरूप दामोदर नहीं रहे, तो मैं जीवन धारण करके भी क्या करूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा, अब मुझे और जीवन नहीं रहना है। यह सोच करके कि किस प्रकार से प्राण त्याग करूं, तो उन्होंने सोच लिया कि महाप्रभु मुझे गिरिराज जी के चरणों में सौंप करके गए थे, उनको गिरिराज शिला और गुंजा माला दिया था, गिरिराज जी के चरणों में सौंप करके गए थे मुझे, इसलिए मैं क्या करूंगा, गिरिराज जी के ऊपर जाकर ही वहां पर से ऊपर से नीचे कूद जाऊंगा और प्राण त्याग कर दूंगा। इस प्रकार से प्राण त्याग करने की इच्छा से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से वृंदावन धाम में आ गए, और वहां पर जब आ गए श्री रूप सनातन को भी पता चला, तो श्री रूप सनातन उनके पास में आए और उनको किसी प्रकार से सांत्वना दी, और सांत्वना देकर के उनको समझाया कि देखो महाप्रभु तुम्हारे माध्यम से अभी कुछ सेवा चाहते हैं, तो तुम ये प्राण त्याग करके क्या महाप्रभु को संतुष्ट कर दोगे? जिस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी को श्री महाप्रभु ने स्वयं बोला था कि सनातन, अगर प्राण त्यागने से ही कृष्ण मिल जाते तो मैं तो कोटि बार प्राण त्याग कर देता, लेकिन कृष्ण प्राण त्याग करने से नहीं मिलते, कृष्ण मिलते हैं भजन साधन करने से। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाया श्री सनातन गोस्वामी पाद ने, और उनको कहा कि देखो तुमने जो महाप्रभु की लीलाएं, जो दर्शन की हैं, जो कुछ भी श्रवण किया है श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, वो सब तुम
यहाँ पर जो उपस्थित वैष्णव है, क्योंकि जो ब्रज में रहते हैं उनको तो पता नहीं चला महाप्रभु वहां पर क्या क्या लीला कर रहे हैं, इसलिए तुम ब्रज में जो वैष्णव लोग हैं उन सबको महाप्रभु की महिमा का कीर्तन करो, उन लीलाओं को श्रवण कराओ। तो प्रतिदिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 2 घंटा 3 घंटा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का फिर वर्णन करने लगे। सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से इसलिए उनको बहुत सारी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कृपा से फिर उनको बहुत सारी वहां पर उपलब्धियां हुई, अनुभूतियां हुई कि कृपा का भी वैशिष्ट्य होता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका भावबंधन कटा, महाप्रभु के पास आ गए। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से महाप्रभु की अंतरंग लीलाओं का पता चला उनको। फिर रूप सनातन की कृपा से वास्तव में जो अपना जो चरम साध्य है मंजरी भाव, वो उसकी उनको उपलब्धि हुई। इसीलिए उन्होंने जो प्रार्थनाएं भी लिखी हैं उसमें फिर रूप सनातन की महिमा वर्णन की। इसलिए सनातन गोस्वामी का प्रणाम मंत्र तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही लिखा है। वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्न अपायत माम अनवीप्सु मंदम कृपाम बुधिर्य पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभुम आश्रयाम। क्या कह रहे हैं? वैराग्य योग भक्ति रसम, जो वैराग्य प्रधान और जो भक्ति रस बताया, भक्ति एक अलग वस्तु और भक्ति रस एक अलग वस्तु। प्रयत्न ही अपायत माम अनवीप्सु मंदम, मैं कैसा था? अनवीप्सु, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, तो भक्ति रस को पान करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, किंतु प्रयत्न ही अपायत, मुझे जबरदस्ती पिलाया उन्होंने। कृपाम बुधिर्य, कृपा के सागर हैं वो, पर दुख दुखी, मेरे जैसे व्यक्तियों के दुख को देख करके दुखी चित्त द्रवित होने वाला उनका। सनातनम तम प्रभुम आश्रयामि, ऐसे श्री सनातन प्रभु का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम अर्पण करता हूं। इस प्रकार से वो यहाँ पर आए ब्रज में, और ब्रज में श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में रहने लगे। यहाँ पर ये भी बड़ी शिक्षा प्रदान की है। देखो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का स्तर अभी कितना ऊंचा हो चुका है। गुंजामाला और गिरिराज शिला, गिरिराज शिला में उन्हें साक्षात कृष्ण के दर्शन होने लग गए हैं। गुंजामाला को वो साक्षात राधा रानी का स्वरूप उनको अनुभूति होती है। इतनी उच्च अवस्था में भी उन्होंने स्वतंत्र रूप से भजन नहीं किया। फिर ब्रज में आकर के कहा श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में रह करके भजन करते, क्योंकि अनुगत्य के बिना कहीं भी गति है ही नहीं। बिना अनुगत्य के भजन संभव ही नहीं है। हमने बताया था, चाहे यहाँ हो चाहे भगवान का धाम हो, सभी जगह पर अनुगत्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये हमारे सारे गुरुवर्ग ने आदर्श स्थापित किया। 40 वर्षों तक वो राधा कुंड के तट पर उन्होंने भजन किया। उनकी भजन की परिपाटी कैसी थी? प्रतिदिन 1 लाख नाम करते थे, मानसी सेवा करते। मानसी सेवा क्या? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र। साधक रूप से क्या करेगा? वो हरि नाम करेगा, परिक्रमा करेगा। वैष्णवों के लिए 1008 प्रणाम करते थे प्रतिदिन वैष्णवों के लिए। कौन से वैष्णव? ब्रज के सारे भक्त लोग। नंद बाबा की जय प्रणाम, यशोदा मैया की जय प्रणाम, सुबल सखा की जय प्रणाम, मधुमंगल की जय प्रणाम। इस प्रकार से ब्रज के रूप मंजरी, रति मंजरी जितने भी हैं सब उन सारे भक्तों का नाम ले लेकर के प्रणाम करते थे। जितने भी महाप्रभु के परिकर हैं उन सबका नाम ले लेकर के प्रणाम करते थे। ब्रज की जितनी लीला स्थलियां हैं उन सबका नाम ले लेकर के प्रणाम करते थे। इस प्रकार से 1008 प्रणाम करना प्रतिदिन, 1 लाख संख्या पूर्वक नाम करना। और त्रिसंध्या, तीनों संध्याओं में श्री राधा कुंड में स्नान, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ना, मुनीन्द्र वृंद वंदित त्रिलोक शोकहार, उसमें बताया ना कि जो इस राधा कुंड में, राधा कुंडाष्टक में बताया था कि जो भी राधा कुंड में स्नान करता है उसको साक्षात राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा। जिस प्रकार से राधा जी कृष्ण को प्रिय है, उनका कुंड भी उसी प्रकार से प्रिय है, और वो प्रेम को प्रदान करने वाला है, साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। इसलिए तीनों संध्याओं में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उसमें स्नान करते थे नियम पूर्वक। और खाने के लिए, सोने के लिए कितना समय था? 56 दंड, 56 दंड राधा गोविंद की सेवा, और सिर्फ 4 दिन खाना पीना सोना।
एक दंड में कितना मिनट होता है? 24 मिनट। 24 मिनट होता है एक दंड में, इसलिए एक दिन में 60 दंड होते हैं। 60 दंड मतलब 24 घंटे हो गए। ठीक है, तो 56 दंड तो राधा कृष्ण के भजन में लगे रहते थे, और सिर्फ 4 दंड अर्थात 96 मिनट में उनको खाना पीना सोना ये सब होता था, और कभी कभी वो भी नहीं होता था। और महाप्रभु के प्रकट होने के बाद में तो उन्होंने अन्न तो खाना बंद ही कर दिया था, केवल एक दोना मट्ठा पीते थे, वो भी एक ब्रजवासी आकर के रोज दे जाया करता। जीवन धारण करने के लिए बस उनकी यही परिपाटी थी, भजन की परिपाटी। किस प्रकार से उनका वैराग्य था ये बता रहे हैं। एक समय क्या हुआ, जब भजन करने लगे, इस प्रकार से भजन में ही आविष्ट रहते थे, तो राधा कुंड के तट पर बैठ करके भजन कर रहे थे। वहां बगल में शेर के 2 बच्चे आकर के पानी पी रहे थे, और उस समय वहां से दूर से श्री सनातन गोस्वामी पाद जी आ रहे थे। उन्होंने दूर से देखा तो रघुनाथ दास भजन कर रहे हैं, आविष्ट है भजन में, उनको पता ही नहीं अगल बगल में क्या हो रहा है। बताया ये अवस्था तो उनकी पूरी में ही प्रारंभ हो गई थी कि जब उनको पूरा गिरिराज शिला की जब वो सेवा करते थे, गुंजा माला की सेवा करते थे, उस समय उनको बाह्य कुछ भी स्फूर्ति रहती नहीं थी। अब सारा संसारिक विषय सब खत्म हो गया उनका, तो और उसके आगे का भी भजन चल रहा है उनका। तो इस समय अवस्था कैसी है कि उनको बाह्य कुछ भी स्फूर्ति रहती नहीं, भजन में आविष्ट हैं। धूप गर्मी बरसात सर्दी क्या हो रहा है उनको कुछ पता ही नहीं है, और बस भजन में डूबे हुए हैं। बगल में शेर के बच्चे पानी पी रहे थे, तो श्री सनातन गोस्वामी पाद ने दूर से देखा कि वहां पर कृष्ण भी खड़े हुए पास में। तो उन्होंने आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि तुम अपने लिए भजन कुटी क्यों नहीं बना लेते? क्यों? क्योंकि जो कृष्ण है तुम्हारे लिए क्या करना पड़ रहा है, उनको आकर के देखना पड़ रहा है। कृष्ण दूर से देख रहे हैं कि ये कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो दूर से देख रहे हैं कृष्ण, कहीं ये बाघ के बच्चे कुछ करें ना। स्वयं कृष्ण ये सब देख रहे हैं। तो उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने, यद्यपि फिर भी उनका भजन चलता ही रहा, उन्होंने उसके बाद भी कुटिया बनाई नहीं। फिर एक समय क्या हुआ, स्वयं धूप में जब भजन कर रहे थे, बहुत तेज धूप पड़ रही थी, पसीना हो रहा था उनके, लेकिन उनको तो कुछ पता ही नहीं है, बाह्य स्फूर्ति नहीं है। उस समय क्या हुआ, उनको श्रीमती राधा रानी स्वयं वहां पर आकर के और पीछे से अपना जो वस्त्र है, वस्त्र के द्वारा उनको छांव कर रही हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने ये देख लिया और उसी समय उनके पास में आए और उनको समझाया कि तुम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए कि सेवा लेने के लिए आए? तुम्हारे कारण श्रीमती राधा रानी को सेवा करनी पड़ रही तुम्हारी, इसलिए तुम इस प्रकार का वैराग्य मत दिखाओ और भजन कुटी बना करके भजन करो। उसके बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन कुटी बनाई। यहाँ पर भी बड़ी शिक्षा है। देखो, हमारा जो वैराग्य करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो वैराग्य किया, किसके लिए किया? इष्ट की संतुष्टि के लिए, अर्थात कि संतुष्ट हैं गौर भगवान। जो वैराग्य है, महाप्रभु भक्त सब वैराग्य प्रदान, महाप्रभु के भक्त सब वैराग्य प्रदान है, और वो वैराग्य को देख करके महाप्रभु को बड़ा आनंद मिलता है, बड़े संतुष्ट होते हैं, इसके लिए तो वैराग्य करते हैं। लेकिन अब आगे ब्रज में, अब ब्रज में उनकी इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी की सेवा करनी है कि यहाँ पर सेवा लेनी है? तो वो वैराग्य के कारण अगर श्रीमती राधा रानी को कष्ट हो जाए तो फिर उस वैराग्य से क्या लाभ? ऐसे वैराग्य को ही त्याग देना चाहिए। भक्तों का वैराग्य या जो भोग दिखाई देता है वो सब कुछ किसके लिए है? इष्ट की सेवा के लिए। इसमें वर्णन आता है श्री भक्ति दबन गोस्वामी महाराज जी का। सारे जीवन उन्होंने संकल्प किया था कि धाम में कभी जूता नहीं पहनूंगा, कभी जूता पहन करके नहीं रहते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने एक समय आदेश दिया कि तुमको विदेश जाना है प्रचार करने के लिए, और उनके लिए एक बहुत महंगा जूता मंगाया। 32 रुपए उस समय कीमत थी उसकी, 32 या 34 जो भी होगा। और वो जूता पहन करके श्री भक्ति दबन गोस्वामी महाराज जी को बुलाया। तो वो आकर के, अब गुरु जी की कुटी है, उसके बाहर आकर के खड़े हो गए। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि तुम बाहर, मैं बाहर आऊं कि तुम भीतर आते हो? तो जिन्होंने सारे जीवन भर वैराग्य किया वो फिर गुरु जी की कुटी में जूता पहन करके आ गए। क्यों? प्रभुपाद उनको वैसे ही देखना चाहते। तो गुरु सेवा के लिए ही वैराग्य है, और गुरु सेवा के लिए ही सब कुछ है, भोग है, और गुरु सेवा के लिए वैराग्य का त्याग भी है।
जब इस प्रकार से उन्होंने आचरण करके दिखाया, तब श्रील प्रभुपाद ने बोला आज तुम्हारा वैराग्य सिद्ध हुआ है। क्योंकि अब तक जो वैराग्य कर रहे थे वो किसके लिए? अपने लिए। लेकिन आज तुमने गुरु के लिए उस वैराग्य को भी त्याग कर दिया है। गुरु सेवा के लिए आज तुमने जो अपना संकल्प था उसको भी परित्याग कर दिया। यही वास्तविक वैराग्य, इसी को कहते हैं युक्त वैराग्य। भगवान की संतुष्टि के लिए ही वैराग्य करना है, और भगवान की सेवा के लिए वैराग्य को त्याग भी करना पड़े तो कर देना है। भक्त का अपना कुछ नहीं होता, अपनी जैसी भीष्म प्रतिज्ञाएं नहीं होती कि मैं तो, भीष्म ने कैसी प्रतिज्ञा की, मैं तो जो सिंहासन पर बैठेगा उसमें अपने पिताजी का स्वरूप देखूंगा, और वो सिंहासन पर अधर्मी व्यक्ति बैठा है तो भी पिताजी का स्वरूप देखना पड़ रहा है। भक्तों का ऐसा नहीं होता है। भक्तों का जब कृष्ण को जिस व्यवस्था में संतुष्टि है, कृष्ण कहते हैं कि धर्म युद्ध करो तो ठीक है, कृष्ण कहते हैं अधर्म युद्ध करो तो भी ठीक है, मारो इनको, मार दिया। यही भक्ति, इसको ही समझना पड़ेगा। जगत के लोग कर्मी कांडी और ज्ञानी और योगी लोग यही सब नहीं समझ पाते। वो क्या समझते हैं, नहीं धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा है, हमने जो प्रण किया है मैं वैराग्य करूंगा वही सबसे ठीक है। लेकिन कृष्ण की संतुष्टि किससे क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं। एक समय श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, तो हमारी जो श्रीमती श्यामा रानी माता जी हैं, वो उनकी सेवा करती थी, पेंटिंग बनाया करती थी उनके सारे। तो एक समय उन्होंने एक पेंटिंग बना करके उनके बेड के ऊपर लगाया था, श्रील स्वामी महाराज जी के बेड के ऊपर लगा रखी। तो श्रील स्वामी महाराज जी ने वो पेंटिंग को देखा और उसके बाद में उनको बुलाया और कहा कि मुझे इसमें कुछ करेक्शन कराना है। अब वो जो पेंटिंग है तो वो तो उनके बेड के ऊपर है, अब बेड के ऊपर कैसे चढ़े, तो वो संकोच हो गई। कहते गुरुदेव मैं आपके बेड के ऊपर कैसे चढ़ूं? तो श्रील स्वामी महाराज जी ने ये बात बोली कि फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा व्हाट अबाउट बेड, इफ यू हैव टू क्लाइंब ऑन माई हेड दैट इज ऑल्सो ओके। यही भक्ति है, और इसको सामान्य व्यक्ति के समझने की, बड़े बड़े लोग भी इसको समझने मोहित हैं, नहीं समझ सकते। कृष्ण की सेवा के लिए तुमको बेड पे क्या चढ़ना पड़े, सिर पे भी चढ़ना पड़े तो करना है। राधा रानी कृष्ण के सिर के ऊपर चरण रख देती हैं क्या अपनी महिमा बढ़ाने के लिए? क्या ये दिखाने के लिए कि मैं कृष्ण से श्रेष्ठ हूं? वो मान क्यों करती हैं? कृष्ण को कष्ट होता है किस लिए? क्या कृष्ण को वो कष्ट देना चाहती हैं? इस बात को ही समझा नहीं जा सकता, इस जगत में कोई नहीं समझ सकता। राधा रानी का अपना खुद का कहना है कि कृष्ण को अगर कोई मुझसे अधिक सुख दे सकता है तो मैं सदा अपने सारे जीवन भर के लिए विरह कर सकती हूं, मुझे कोई असुविधा नहीं। उनको कष्ट क्यों होता है? क्योंकि अन्य कोई भी उनको सुख नहीं दे सकता, लेकिन ये फिर भी मानता नहीं, फिर भी दूसरों के पास जाता है, इसलिए उनको कष्ट होता है। और दूसरा, कृष्ण को ही आनंद होता है, कृष्ण की ऐसी इच्छा होती है कि जो मेरे भक्त हैं वो विश्रम्भ भाव से सेवा करें, अर्थात उनमें कोई भी भेद ना रहे, मेरे को भगवान ना समझें। इसलिए तो ब्रजवासियों के वशीभूत हैं, तो मथुरा द्वारका वासियों के वशीभूत क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें ऐश्वर्य बुद्धि है। जहां ऐश्वर्य बुद्धि आ जाती है तो कृष्ण को उतना आनंद नहीं होता है। इस कारण से राधा रानी उनके अपने चरणों को भी कृष्ण के सिर के ऊपर रख देती, कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। यही तो भक्ति, यही सबसे बड़ी भक्ति उनको इसलिए क्यों कहा गया, बाकी कोई नहीं कर सकता। सीता जी को बोलो जरा करके दिखा दो, सत्यभामा रुक्मिणी को बोलो जरा, कर सकती हैं। यही भक्ति की पराकाष्ठा है कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब करना है, उसमें कोई भी विचार नहीं करना। यही सर्वोत्तम सेवा है। तो इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर भजन कुटी बनाई। भजन कुटी बना करके उसमें रहने लगे, उसमें भजन करने लगे। तब बताया मानसिक सेवा करते थे, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, दोनों प्रकार के उन्होंने आदर्श दिखाए। साधक रूप से क्या, वैराग्य का अवलंबन किया, ठीक है, कितना कठोर वैराग्य साधक रूप में है। 1,00,000 नाम, 1008 प्रणाम और भी क्या क्या करते थे, ठीक है, साधक रूप से। और सिद्ध रूप में मानसिक सेवा। एक समय उन्होंने मानसिक रूप से
श्रीमती राधा रानी को, ठाकुर जी को खीर बना करके भोग लगाया। कृष्ण ने प्रसाद पाया, कृष्ण के बाद श्रीमती राधा रानी ने पाया, उनकी और सखियों ने पाया। उसके बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया। अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी पा लिया वो, तो प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत जल्दी उठ जाते तो उस दिन देखा कि ब्रजवासी उनके दर्शन करने के लिए आते थे प्रतिदिन। तो ब्रजवासियों ने आकर के देखा आज तो दरवाजा खोला नहीं, तो उन्होंने खटखटाया तो भीतर से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने द्वार खोला और द्वार खोल करके कहने लगे, क्या हुआ बाबा, आज तो तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आज कुछ पेट ठीक नहीं है। तो ये बात श्री सनातन गोस्वामी को पता चली। उसके बाद उन्होंने, जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं श्री विट्ठल जी, उनका रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ बड़ा मित्रवत भाव था और उनके ऊपर श्री रूप सनातन की बड़ी कृपा थी। इसी कारण ने इससे श्री विट्ठल जी ने मधुर रस की भी कई सारे जो लीलाओं को वर्णन किया है, क्योंकि उनके ऊपर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कृपा हुई। तब विट्ठल जी का जो राजा था उनके साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध था, तो उन्होंने 2 वैद्य भेजे रघुनाथ दास गोस्वामी को देखने के लिए। वैद्य आए, उन्होंने नाड़ी वाड़ी चेक करके बताया कि इन्होंने कुछ दूध से संबंधित बना हुआ पदार्थ खाया है, इस कारण से इनका पेट खराब हो गया है। यह सुनकर के तो जो ब्रजवासी थे उनको बड़ा खराब लगा, क्योंकि सबको पता था कि एक ब्रजवासी था, उसका नाम क्या था, श्रीदास ब्रजवासी। वो ब्रजवासी प्रतिदिन उनको एक दोने में मट्ठा दे करके जाता था, उसके अलावा कभी किसी ने उनको कुछ खाते हुए देखा ही नहीं। और ये डॉक्टर कह रहा है कि दूध पी लिया इन्होंने, दूध से बना हुआ पदार्थ खा लिया, तो उनको तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि बाबा आपने क्या ऐसा खाया कुछ? तो उन्होंने बताया कि हाँ, आज कल मैंने मानसिक सेवा की थी और मानसिक सेवा में ठाकुर जी को भोग लगाया, खीर का भोग लगाया। उन्होंने मुझे प्रसादी खीर दिया था, वो खा लिया था मैंने, वो खाने से पेट खराब हो गया। तो यहां पर देखो कि भगवान अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए किस किस प्रकार की लीला करते हैं। कितने प्रिय हैं राधा जी के रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके लिए स्वयं छांव करती हैं राधा जी। जिनको देखो ऐसा खीर खाने से कोई पेट खराब होता है क्या? वो भी किस अवस्था में वो सेवा कर रहे हैं, अंतः चिंतित देह से, अपने सिद्ध स्वरूप से सेवा कर रहे हैं। वो सिद्ध स्वरूप चिन्मय होता है, और वो चिन्मय शरीर में क्या कोई रोग व्याधि होती है क्या? चिन्मय शरीर में कोई रोग व्याधि सुनी कभी? तो फिर उसकी महिमा ही क्या रह जाएगी? चिन्मय शरीर में भी कुछ रोग व्याधि हो जाएगा तो फिर उसकी महिमा क्या रह जाएगी? और उनका तो जो साधक देह भी है, जो सिद्ध देह साधक देह से, वो तो भजन करके दिखा रहे हैं, किंतु उनका तो देह चिन्मय है। जो साधक देह हमको दिखाई पड़ता है, रघुनाथ दास गोस्वामी 80 साल के हो गए, वो भी तो चिन्मय है। उस देह में भला कैसे कोई रोग संभव है? लेकिन फिर भी हो गया, क्यों? भगवान की इच्छा। राधा रानी अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित करना चाहती कि देखो रघुनाथ दास गोस्वामी की क्या सेवा है, किस प्रकार से वो मानसिक सेवा में भी राधा कृष्ण की सब समय सेवा करते हैं। इसको प्रकाशित करने के लिए देखो हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़े मारे गए, ठीक है, उनके शरीर में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, फिर से वैसा का वैसा ही हो गया। प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया गया, उनके शरीर में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के शरीर में खाली खीर खाने से पेट खराब हो जाएगा? कितनी उन्नत अवस्था में है वो। बताया अभी अभी कि स्वयं राधा जी जिनके लिए, जिनके कष्ट को नहीं देख पाई और उनके ऊपर अपने वस्त्र से छांव कर रही हैं, इतना प्रिय राधा जी का भक्त, उसके शरीर में कुछ हो सकता है क्या? लेकिन ये क्यों हुआ फिर? जगतवासियों के सामने उनकी महिमा को प्रकाशित करना। भगवान रह नहीं सकते, अपने भक्तों की महिमा को प्रकाशित किए बिना भगवान रह नहीं सकते, और भक्त भी अपने भगवान की महिमा को प्रकाशित किए बिना नहीं रह सकते। दोनों में कंपटीशन होता है। श्री माधवेंद्रपुरी पाद का देखो, गोपाल जी ने क्या किया? गोपाल जी ने उनकी महिमा पहले प्रकाशित करवाई, स्वयं उनको श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया कि मैं यहां दबा हुआ हूं, सारे भक्तों को बुला करके उनको निकाला गया। फिर बाद में कि मेरे को बहुत जलन हो रही है, मेरे लिए चंदन लेकर के आओ। वहां चंदन लेने के लिए गए, वहां पर खीरचोरा गोपीनाथ रेमुड़ा में पहुंचे, वहां पर उनकी महिमा प्रकाशित कर दी। ठाकुर जी ने स्वयं उनके लिए खीर चुरा ली।
तो इस प्रकार से भगवान कैसे कैसे भक्तों की महिमा प्रकाशित करते हैं, और भक्त भी कैसे कैसे भगवान की महिमा भक्त भी जो भी क्रिया करते हैं, कभी कभी देखा जाता है भगवान के विपरीत है, किंतु वो ऐसा नहीं होता है, वो सेवा है। भीष्म पितामह कृष्ण को बाण मार रहे हैं, क्या पितामह को पता नहीं है भगवान है? उनके तो इष्ट आराध्य, उनकी पूजा भी कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, अंतिम समय में उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनको बाण क्यों मारेंगे? ये सब जगत के बद्ध जीव नहीं समझ सकते, इसमें भी सेवा होती है। भगवान की क्या सेवा है कि भगवान के भक्त वात्सल्य गुण को वहां प्रकाशित करना है, कि देखो मेरे जैसे एक तुच्छ भक्त के लिए भी भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान की प्रतिज्ञा सोचो, उन्होंने मेरे जैसे तुच्छ भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कि आज मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा लूंगा, ठीक है, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए भी भगवान ने, इतने बड़े जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब ये प्रकाशित करने के लिए क्या वो बाण मार रहे हैं, और भगवान ने वही किया, उनकी इच्छा को जान करके उन्होंने उठा लिया। नहीं तो क्या उनको वो रथ का पहिया उठाने की जरूरत थी क्या भगवान को? उनकी इच्छा से तो सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, तो भीष्म क्या है? उनकी इच्छा से ब्रह्मा से खत्म हो जाएंगे, लेकिन भक्त ने इच्छा करी है इसलिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और भक्त भी इसीलिए कर रहे हैं कि मैं अपने प्रभु की महिमा को जगत में प्रकाशित करूंगा कि कितने भक्त वत्सल हैं वो। भृगु ऋषि क्या भगवान के वक्ष स्थल पर लात मार सकते हैं क्या? अरे उनके दर्शन नहीं कर सकता कोई उनकी इच्छा के बिना, लात मारना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन त्रिभुवन में उनकी महिमा को प्रकाशित किया कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितने सहिष्णु हैं। दुर्वासा ऋषि ने द्वारका में एक समय अपने झूठी खीर उनको कृष्ण के शरीर में लगवा दी, क्यों? भगवान की महिमा प्रकाशित करने के लिए। तो भक्तों की क्रियाएं भी कभी कभी विपरीत जो देखी जाती हैं, उसमें भगवान की महिमा का ही प्रकाश होता है। और भगवान भी अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए कितने प्रकार से लीलाएं करते हैं। श्री रूप गोस्वामी की महिमा प्रकाशित करने के लिए स्वयं राधा जी ने आकर के खीर बना करके गई। उसके बाद उन्होंने चाटू पुष्पांजलि एक ग्रंथ लिख रहे थे, उसमें उन्होंने राधा जी की जो वेणी है उसको तुलना करी सर्प के समान, नागिन के समान। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा कि ये तुमने जो शब्द प्रयोग किया ये ठीक नहीं लगता, राधा जी कितनी सुंदर है और उनकी जो वेणी है उसको नागिन के साथ तुलना करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रभु अगर आपको कुछ और शब्द अच्छा लगता है तो आप बोलिए। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद परिक्रमा करते हुए जा रहे थे, वहां पर उन्होंने देखा कि राधा कुंड के तट पर एक बालिका और झूले पर झूल रही है, सखियां उनको झूला झुला रही हैं, और उनको प्रतीत हुआ कि पीछे से कोई नागिन उसके ऊपर चढ़ रही है। तो सनातन गोस्वामी दूर से ही देख करके दौड़े, अरे लाली लाली सांप, और इतनी देर में वो सारा दृश्य अप्रकट हो गया। तब समझ गए श्री सनातन गोस्वामी पाद कि ये तो राधा जी थी, और जो रूप ने लिखा है वो एकदम सत्य है, इसको स्वयं सत्य सिद्ध करने के लिए स्वयं राधा जी ने मुझे दर्शन दिया। तो क्या सनातन गोस्वामी पाद बद्ध जीव हैं क्या, जिनके लिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि सनातन तेरा दे तो मेरा दे है, इसके द्वारा मुझे बहुत कुछ कराना है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, महाप्रभु तो कृष्ण ही है, तो क्या सनातन गोस्वामी पाद बद्ध हो सकते हैं क्या, जिनके लिए महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे शरीर से मुझे 4 द्रव्यों की सुगंध आती है, चंदन, कपूर और कस्तूरी इत्यादि। तो फिर उनको ऐसा भ्रम हो सकता है क्या? नहीं। कि रूप गोस्वामी पाद की कलम के ऊपर कोई कल को कोई बद्ध जीव टीका ना लगाए, उस पर संशय न करे, इसके लिए उन्होंने ये लीला करी सनातन गोस्वामी पाद के माध्यम से। प्रमाणित कौन करेगा? सनातन गोस्वामी पाद जी ने प्रमाणित किया, स्वयं राधा जी प्रमाणित करने के लिए आए। इसलिए रूप गोस्वामी कितने ऑथेंटिक हैं, इसके लिए राधा रानी ने स्वयं ये लीला रची। न तो रूप गोस्वामी बद्ध है, न सनातन गोस्वामी पाद बद्ध है। जिनको रूप गोस्वामी स्वयं अपना शिक्षा गुरु मानते हैं, क्या वो बद्ध हो सकते हैं? क्या उनके मन में भ्रम पैदा हो सकता है? कभी संभव नहीं। लेकिन ये भगवान की इच्छा से इस प्रकार से लीला करते भगवान, भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। तो इसी प्रकार से ये लीला हुई। एक समय क्या हुआ कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि ये जो राधा कुंड है थोड़ा छोटा सा है, इसका थोड़ा संस्कार करवा के थोड़ा बड़े एक कुंड के रूप में इसको आकार दे दिया जाता तो अच्छा रहता। लेकिन फिर अगले ही क्षण उनके मन में बात आई कि अरे देखो,
मेरी कैसी दुर्बुद्धि है। राधा कुंड जो स्वयं राधा रानी का स्वरूप है, चिन्मय है, अपराकृत है, उसके प्रति मेरी ऐसी दुर्बुद्धि हो गई, इसका मैं संस्कार करूंगा। तो अपने आप को धिक्कार करने लगे। यहां भी हमारे जैसे लोगों के लिए शिक्षा है। उनके मन में तो कुछ इस प्रकार की बात नहीं आ सकती, वो तो बद्ध जीव नहीं है, राधा जी के बहुत प्रिय हैं कि हम जैसे लोग वो राधा कुंड के काले काले पानी को, खट्टे पानी को, खारे पानी को देख करके दुर्बुद्धि करते हैं। कीचड़ देख करके अरे इतना गंदा है, इतना बदबू मार रही है, वो इस प्रकार की दुर्बुद्धि ना करें। इसके लिए उन्होंने इस प्रकार की लीला रची कि मैं राधा कुंड अपराकृत चिन्मय वस्तु में इस प्रकार की बुद्धि कर रहा हूं। हमारे लिए शिक्षा दे करके गए। उसी समय क्या हुआ, एक सेठ धनी व्यक्ति था, वो श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गया था। वहां पर जाकर के उसने बहुत सारा धन श्री बद्रीनाथ जी के चरणों में चढ़ाया। बद्रीनाथ उसको रात में स्वप्न दिया कि देखो तुम ये सारा धन ले जाकर के ब्रज में एक बाबा रहते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको जाकर के दे दो, उनको इस धन की आवश्यकता है, और वो लेंगे नहीं तो तुम उनको बताना कि ये मेरा आदेश है। तो वो सेठ आया और उन्होंने ब्रज में रघुनाथ दास गोस्वामी से मिला, उनको धन दिया तो उन्होंने लिया नहीं। तो भगवान को तो पहले से ही पता है ये तो लेगा नहीं। तब उन्होंने बताया कि देखो मुझे बद्रीनाथ जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम ये धन ले जाकर के रघुनाथ दास को दे देना, इसलिए मैं आया हूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि ये भगवान की इच्छा है कि राधा कुंड और श्याम कुंड का संस्कार किया जाए। इसलिए फिर उन्होंने वो धन के द्वारा राधा कुंड और श्याम कुंड को पहले छोटा छोटा गड्ढा जैसा था बस, और उसके बाद उसका संस्कार करवा के इस प्रकार का जो अभी आकार देखते हैं वो उस प्रकार का हुआ। और जब वो श्याम कुंड को बनवा रहे थे उस समय पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में पांडव आए और उन्होंने कहा कि देखो हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं, हमको मत कटवाओ। इसीलिए जो श्याम कुंड की जो आकृति है वो पूरा स्क्वायर नहीं है, चौकोर नहीं है, वो टेढ़ी सी है। तो इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड श्याम कुंड का भी उद्धार करवाया, उसका संस्कार करवाया। फिर एक समय अकबर अपनी सेना के साथ आया था, सुनते हैं ऐसा, किसी ग्रंथ में तो लिखा नहीं है। अकबर अपनी सेना के साथ आया था और उसके पूरा हाथी हैं, घोड़े हैं, पैदल हैं और सब हैं। तो उनको प्यास लगी, तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि तुम सब लोग सेना के साथ यहाँ से पानी पी लो। तो वो तो आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगा ये तो छोटा सा गड्ढा है, इसमें क्या थोड़ा सा पानी है तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम पियो तो सही। सारी सेना के साथ पूरा तृप्त हो गई, किंतु उस कुंड में एक बूंद भी पानी कम नहीं हुआ, कि अपराकृत चिन्मय वस्तु है वो। फिर एक समय जो बताया कि ब्रजवासी प्रतिदिन उनके लिए मट्ठा लेकर के आता था। एक दिन क्या हुआ कि वो जो दोना लेकर के आया, तो वो दोना थोड़ा बड़ा था साइज में, पलाश के पत्तों का बड़ा बना हुआ दोना था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने देख करके पूछा कि ये दोना तुम कहां से लेकर के आए? तब उन्होंने बताया कि आज मैं गाय चराते हुए सखी स्थली चला गया था। तो सखी स्थली जो है वो चंद्रावली की पार्टी, उनकी जो सैव्या है, उनकी सखी, उनका स्थान है, और वहां पर चंद्रावली की सखियां रहती हैं। तो आज मैं गाय चराते हुए सखी स्थली चला गया था, वहां पर पलाश के बड़े बड़े पेड़ थे, उनमें बड़े बड़े पत्ते थे, उनका मैंने दोना बना करके आपके लिए मट्ठा लेकर के आया। बस ये सुनने के साथ ही साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी ने लाठी उठाया और उसको मारने के लिए भागे। और वो भी सोच नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो बद्ध जीव है, वो क्या समझेगा ये क्या चक्कर है, मैं प्रतिदिन मट्ठा ला करके लेता हूँ, सेवा करता हूँ इनकी, कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा क्या मैंने बोल दिया। तो उसके बाद में उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या कारण था। कारण था श्रीमती राधा रानी के प्रति उनकी निष्ठा। अब वो किस स्तर पर पहुंच चुके हैं ये दिखा रहा है। साधन भजन करते करते अब वो सिद्ध अवस्था में, सिद्ध अवस्था में राधा रानी के चरणों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनको सूझता नहीं। उन्होंने अपनी एक जो स्तुति लिखी है उसमें वर्णन किया है, क्या है श्री बिलाप कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना राधा कुंड
और वृंदावन वास मेरे लिए व्यर्थ, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं। मैं आपकी कृपा के बिना प्राण त्याग दूंगा, आपके बिना कृष्ण से भी मेरा क्या प्रयोजन, ये बकारी जो हैं इनसे भी मेरा क्या प्रयोजन, मुझे नहीं चाहिए कृष्ण, आप ही एकमात्र मेरा परम प्रयोजन है। मैं आपके चरणों को पकड़कर आपसे आपकी सेवा प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से अब वो सिद्धि की चरम अवस्था में पहुंच चुके हैं, जहां पर कि राधा रानी के अतिरिक्त जो उनकी दासियां हैं उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने एक प्रार्थना लिखी, पदार्थ देवस्तव बिना वरदास में कदाप इस समय किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु सत्यम नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। अच्छा क्या कह रहे हैं, पदार्थ देवस्तव बिना वरदास से मेव कदापि समय देवी किल देवी याचे, कि हे देवी मैं आपके चरणों को पकड़ करके बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे आप अपने चरण कमलों की दास्य प्रदान करो। क्या सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु सत्यम, मैं आपके सख्य पद, राधा जी कहे मान लो मैं तुम्हें अपनी सखी बना दूं ललिता विशाखा इत्यादि की तरह, तो कहते हैं नमोस्तु नमोस्तु सत्यम, मैं उस पद को बारंबार प्रणाम कर रहा हूं, मुझे सखी नहीं बनना है, तो फिर क्या बनना है, दास्याय मम रसोस्तु रसोस्तु नित्यम, कि मैं आपकी दासी और सिर्फ दासी ही बनना चाहता हूं, वो दास्य पद ही मुझे चाहिए, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी चाहिए नहीं। इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जो प्रार्थनाएं हैं, और उन्होंने कहा तवे वास्मी न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय त्वम देवी त्वम नयमाम चरणांतिके, कि अगर आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त नहीं हुई तो फिर मैं अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार से यहाँ पर जो सेवा की पराकाष्ठा है, जिस भाव से मंजरी सेवा करती हैं, उस भाव को फिर यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को ही सबसे श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव कहा गया। सर्वश्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव कौन है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि जो श्री रूप मंजरी के भाव हैं, उन्हीं भावों में पूर्ण रूप से विभावित हैं, उनके अनुसार ही इनकी सारी प्रार्थनाएं हैं। स्वयं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी देखो श्री रूप मंजरी की क्या प्रार्थना है, जो गांधर्वा संप्रार्थनाष्टक में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है, उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, हा देवी काकुबर गदगद याद्य वाचा याचे निपत्य गोविदंडवत उद्भटाती अस्य प्रसादम अबदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्व के निज गड़े गणनाम विदे। क्या पर हा देवी काकुबर गदगद याद्य वाचा, गदगद पुलक वाणी से काकू विनती करते हुए मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ। दंडवत उद्भटाती, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत गिरते हुए आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। क्या अस्य प्रसादम अबुदस्य जनस्य कृत्वा, कि इस अबुदस्य मूर्ख पर भी आप कृपा करो, और गांधर्व के हे राधे निज गणे गणनाम विदेही, आप मुझे अपने गणों में मेरी भी गणना कर लो, अर्थात मुझे भी अपनी दासियों में शामिल कर लो। इस प्रकार से श्री रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी पाद जी प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार की सर्वश्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो भी उसी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या श्री रूप मंजरी करार चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मोदता कनक गौरी पदार विंद संवाहनानि सनकैस्तव किम करिष्ये। श्री रूप मंजरी करार, किस प्रकार की सेवा जो रूप मंजरी करती हैं, उस प्रकार की सेवा मुझे कब प्राप्त होगी। कैसी प्रकार की सेवा, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के पास में विराजमान है, उनका मस्तक कृष्ण की गोद में रखा हुआ है, और ऐसी अवस्था में श्री रूप मंजरी उनके चरणों को दबा रही, श्रीमती राधा रानी के चरणों को संवाहन कर रही हैं, उनके चरण सेवा कर रही हैं। हा मोदता कनक गौरी पदार बिंद, अब प्रार्थना कर रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कि मुझे कब श्री रूप मंजरी की कृपा से उस प्रकार की सेवा प्राप्त होगी। अर्थात रूप मंजरी कहेंगी कि लो रति मंजरी, तुम भी थोड़ा आकर के राधा जी के चरणों की सेवा कर लो। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया कि जो उनका अब सर्वोत्तम भाव है, जो मंजरी भाव, उसमें आविष्ट होकर के किस प्रकार से वो सेवा करते हैं, ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में प्रकाशित हुआ। तो हमने बताया, देखो रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र हमारा कहाँ से प्रारंभ हुआ। जब एक आदमी विषयी ग्रस्त डूबा हुआ है विषयों में, वहां से किसी तरीके से छुटकारा पाना चाहता है,
और वहां से प्रारंभ करके धीरे धीरे बढ़ते 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 वैराग्य कहाँ तक पहुंच गया, और वो मंजरी भाव तक जब तक नहीं पहुंचा तब तक वो उनका भजन साधन बढ़ता ही चला गया। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाद जब वो ब्रज में आए तो ब्रज में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में रहे। फिर जब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी भी प्रकट हो गए तब उन्होंने फिर विप्लम भाव में, क्योंकि बताया उन्होंने क्या, सनातन गोस्वामी पाद की स्वयं स्तुति की कि आपने मुझे कृपा पूर्वक भक्ति रस का जबरदस्ती पान कराया, और उनके वही प्रकट हो गए। फिर उनको विप्लम्ब हुआ, बड़ा विरह हुआ सनातन गोस्वामी पाद से। उन्होंने वो मट्ठा पीना भी छोड़ दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो मट्ठा जो एक दोना पीते थे वो भी छोड़ दिया, अब केवल जल ही ग्रहण करते। फिर कुछ समय के बाद में श्री रूप गोस्वामी पाद जिनके अनुगत्य में वो रह रहे थे, जो उनकी अंतिम वो थी, और वो भी अप्रकट हो गए, तो उन्होंने वो सब भी छोड़ दिया, पानी पीना भी छोड़ दिया। अब तो वे केवल राधा गोविंद का नाम लेकर ही जीवन धारण करके प्राणों को धारण किए हुए। इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन की पराकाष्ठा, विप्लम्ब की पराकाष्ठा, साधन की पराकाष्ठा, वैराग्य की पराकाष्ठा, इन सब की पराकाष्ठाओं की चरम सीमा को हम लोगों को शिक्षा प्रदान की। बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। तदी शुभ आविर्भाव महामहोत्सव की जय।